ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब एक तरफ जर्मन आर्मी और दूसरी तरफ सोवियत आर्मी आपस में जंग लड़ रहे थे। इसी माहौल में हमें एक गांव में एक घर को दिखाया जाता है जहां पर 6 साल का बच्चा सरगाई सो रहा होता है। तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सरगाई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर है। वो बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गाँव के ऊपर हमला कर दिया है और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सरगाई इस जगह से भाग जाता है और तभी सरगाई की आंट को भी जर्मन सोल्जर्स मार देते हैं। सरगाई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए डरता नहीं है। अगली सुबह वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स आ गए, इसीलिए वो वहीं पेड़ों के पीछे छुप जाता है और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को उसका पता ना चले। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं तो सरगाई उस जगह जाता है जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स खाना खा रहे थे। वो उनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पत्तियां खाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन्स ने दोबारा से हमला कर दिया है, लेकिन सरगाई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा, मेरे पास गन है। दरअसल वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है जिसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और उसे बताया कि जर्मन्स ने उसके पूरे खानदान को खत्म किया है, इसीलिए वो उनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सरगाई बहुत प्यासा भी होता है, इसीलिए बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, उसके अंदर अब चलने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जर्मन सोल्जर्स नहीं बल्कि ये रशियन सोल्जर्स हैं जो उसे उठाकर अपने कैंप ले जाते हैं जहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सरगाई से उसकी फैमिली के बारे में उसके बारे में पूछते हैं। सरगाई बताते हैं कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरी पूरी फैमिली को जर्मन्स ने मार दिया है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सरगाई बहुत जख्मी होता है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेजा जाता है जिसका नाम कातिया है। कातिया जब सरगाई को देखती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सरगाई को यहाँ पर वक्त बीतता जाता है तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब उसे बहुत क्लोज हो जाते हैं। सरगाई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो उसे बातें करते हैं और जब कमांडर निकोलाई सरगाई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई उसे अपनी गन दिखा देते हैं क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नर्स कातिया उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सरगाई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सरगाई को अब एक ऑर्फनेज में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा नहीं चाहती। कातिया कहती है कि मैं उसे अपने बच्चों की तरह पालूंगी, लेकिन कमांडर निकोलाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे की जान को खतरा हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सरगाई के पास कुछ और आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसे देखकर सब यहाँ पर खुश होते हैं। जंग के माहौल में सरगाई यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कोई भी नहीं चाहता कि सरगाई यहाँ से जाए, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स का एक दस्ता आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब सरगाई को यहाँ से ऑर्फनेज भेजा जाना है। उसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकोलाई के पास आता है। कातिया उसे लेकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन कातिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सरगाई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकोलाई चाहकर भी सरगाई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सरगाई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलाई ने सरगाई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है। वो उस गन को सरगाई को देता है। सरगाई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलाई का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो सरगाई से कहता है क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सरगाई कहता है कि हाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अब सबको पता चल चुका है कि कमांडर सरगाई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया है। सरगाई को अब यहीं रहना है, इसलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरगाई उठता है तो सब ने मिलकर उसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है, साथ ही आर्मी के जूते भी, जिन्हें पहनकर वो खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं, पर कैप्टन निकोलाई किसी तरह से सरगाई को बचा लेते हैं। और जब जर्मन्स के प्लेन यहाँ से चले जाते हैं तो सरगाई सबकी मदद करना चाहता है। वो सबके पास जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। इसीलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी जख्मी सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती हैं। उसके घर से उसके लिए लेटर भी आया होता है और वो सरगाई से कहता है कि क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो। सरगाई एक छोटा बच्चा है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पढ़कर कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सोल्जर कहता है कि लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो ये बोल रहा है तुम बस सुनते रहो। और उसके बाद वो उसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है और जंग के इस इंटेंस माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इसी तरह से सरगाई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं। वो अब बिल्कुल सिपाही की तरह, सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब वो शेविंग कर रहा होता है तो उसके पास तो सोल्जर्स आते हैं। वो उसे मजाक में पूछते हैं क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो। सरगाई कहता है कि कभी भी सोल्जर डेट पर नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। दरअसल सरगाई की इस तरह की बातें यहाँ पर खुशी की एक वजह होती है। इसके बाद सरगाई उस जगह जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग चल रही होती है। वो कमांडर निकोलाई से पूछता है क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर, क्या मेरे लिए आपके पास कोई काम है। वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर्स के लेटर आए हैं तुम उन सबको दे दो। सरगाई सबके लेटर्स उन सब सोल्जर्स को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद वो अपनी दूरबीन को लेकर जो सोल्जर्स ने उसे दी थी वो जंगल की तरफ निकल जाता है। और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे तो जूते हैं, यानी कि किसी के पैर हैं। वो कैंप वापस आकर अपने सिपाहियों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सोल्जर्स जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जर्मन जासूस है। वो उन जासूसों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई सरगाई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर सोल्जर हो। अब यहाँ पर सरगाई को लीगली अडॉप्ट करने के पेपर्स भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद अब कमांडर निकोलाई उसके लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सरगाई को कहते हैं कि तुम्हें इसी जगह बैठना होगा, तुम यहाँ से कहीं भी हिल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों ही मुल्कों के सोल्जर्स के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में इनके रेडियो टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस जगह भेजते हैं और सरगाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरगाई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़कर आता हूँ। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सरगाई उसे पूछकर उस जगह पहुंच जाता है और वो वायरस को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलाई को, जिन्हें बहुत ही जरूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सरगाई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। वहीं सरगाई को पता है कि उसके फादर कमांडर निकोलाई नर्स कातिया को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। इसीलिए वो कातिया के पास जाता है और उसे कहता है कि कमांडर निकोलाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनकर कातिया घबरा जाती है, पर जब वो कमांडर निकोलाई के पास जाती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सरगाई ने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती है और अगली सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम सरगाई की मॉम बनना चाहोगी। यानी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया है। कातिया भी हाँ कर देती है। अब अगले दिन इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि इन सबको यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को इन्हें खाली करना है और अब ये पूरा का पूरा फौजी दस्ता इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और तभी जर्मन्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं, लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं। और जब वो उसे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सरगाई आ जाता है, जो पूरी तरह से एक सोल्जर के यूनिफॉर्म में आता है। सबसे पहले वो जनरल और कमांडर को एक सोल्जर की तरह सल्यूट करता है और पूछता है कि आज मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और देखो कि किस किस के जूते फट चुके हैं या किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और उसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सरगाई ऐसा ही करता है। वो एक लिस्ट बनाकर अपने फादर यानी कि कमांडर के पास और जनरल के पास आता है और लिस्ट उन्हें दे देता है। इसके बाद वो जनरल से परमिशन मांगता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डैड यानी कि कमांडर की और नर्स कातिया की शादी की परमिशन दे दें। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। हालांकि सरगाई जो कुछ भी कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है, लेकिन सबको उसकी प्रेजेंस से बहुत खुशी
होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन्स इनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। सरगाई अपने फादर कमांडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके फादर बहुत जख्मी है। वो कमांडर निकोलाई के पास जाता है, जिन्हें देखकर सरगाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है और अब वो अपने फादर को यानी कि कमांडर निकोलाई को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई उसे कहते हैं कि कभी भी कोई सोल्जर कोई मर्द आंसू नहीं बहाता, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। कुछ दिनों के बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इसके बाद सरगाई, कमांडर और कातिया ये तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी की एंडिंग में हमें बताया जाता है कि सरगाई यहाँ पर नहीं रुका, वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया। साथ ही उसकी सर्विसेज के लिए उसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया, जो एक सोल्जर के लिए शान की बात है। इसी के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।